जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि पढ़ने का जो है तरीका क्या होता है और स्टूडेंट जो है कहाँ गलती कर बैठते हैं और उसी के कारण जो है वो जो है रिजल्ट नहीं ले पाते हैं और रेस से बाहर हो जाता है। तो उसका कारण क्या है और इसका बेस्ट जो है स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ने का उसको तरीका है फिर भी उसको जो है एग्ज़ाम में अगर वो बैठता है तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है। तो उसका भी सारे चीज़ का डिस्कशन करेंगे और जो हम बता रहे हैं ये सटीक जो है जानकारी आप जो है 4 या 5 मिनट में ले लेते हैं, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप 1 मंथ करके देखिएगा आपका फिर जो है क्या रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट जो इंटर दे करके आए हैं और ये कंपटीशन की तैयारी में घुस चुके हैं। तो सबसे पहले आप जान जी लीजिए कि कंपटीशन देखिए जब इसमें आ गए हैं तो आपको इसमें रणनीति अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देखे होंगे कि करोड़ों करोड़ों स्टूडेंट जो है फॉर्म भर देते हैं। जैसे ग्रुप डी पे देखे होंगे आप कि कितना स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। कोई भी बिहार का भी एग्जाम आ जाता है या तो फॉर्म आ जाता है तो उसमें जो है लाखों स्टूडेंट उसमें जो है फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वैकेंसी जितना दिया जाता है उतना ही पोस्ट का सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले आप तैयारी करने से पहले आप जो है एक चीज़ दिमाग में बैठा लें। वो चीज़ क्या बैठाना है, तो जिस भी एग्ज़ाम का आप जैसे जिस भी पैटर्न पर और जिस भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मान के चलिए आप एनटीपीसी यानी रेलवे का जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे है कि जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क हम बताएंगे कि इसमें फ़र्क और कैसे तैयारी करना है। तो जो लोग रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो वो देखिए रेलवे का जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है सबसे पहले वो आप उठा करके देखें। और जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रहा है, जैसे मान के चलिए कि रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है टीसीएस, ठीक है। अब टीसीएस करवा रहा है, अब एसएससी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जो सभी लोग एडू चेटू की क्या करके नाम था, तो ये करवा रहा है। तो दोनों आप पहले देख लीजिए। अब ये कीजिएगा कि देखिए जो रेलवे का टीसीएस पेपर ले रहा है तो वो किस पैटर्न पर ले रहा है, बस वो पैटर्न आप एक कॉपी में चुपचाप जो है कॉपी बनाइए और कॉपी में चुपचाप ऐसे करके उसको लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए आप रेलवे के कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं तो आप देखिए उसको लिख लिए। अब प्रीवियस ईयर आप देखे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपका सेट हो रहा है और ये चीज़ आप लिख लिए। उसके बाद आप मार्केट जाइए और मार्केट जा कर के एक बेस्ट जो आपके लिए अच्छी बुक जो प्रकाशन का होता है वो बुक आप रूम में लाइए और फिर आपको जो है पढ़ना अपने से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए अपने से पढ़िएगा और फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तब आप जो है आप क्लास लीजिए और उसके बाद क्लास लेकर के आप पढ़ाई कीजिए उसी बेस्ट के आधार पर। अब एक चीज़ किए हैं आपकी देखिए हम आप ये सब चीज़ तो देखे नहीं हैं और उसके बाद फिर लग दिए तैयारी में। उसका फाउंडेशन के काफ़ी दिनों बीत रहा है और लड़का का समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है जो कि 4 महीना 5 महीना में रिजल्ट ले जाता है, क्योंकि साइंस वो तो पढ़ा रहता है 9-10। और साइंस अगर पूछा जाए तो 9-10 से पूछा जाता है, सारा चीज़ 9-10 ही पूछा जाता है अधिकतर जो है 80% सिलेबस अगर देखिएगा तो 9-10 का जो है उसमें इंक्लूड रहता है। तो ये चीज़ आपको फोकस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जब पढ़ते हैं तो याद हमको नहीं होता है। तो याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, देखिए याद क्यों नहीं होता है तो स्टूडेंट आप देखे होंगे कि अब सारे के पास एंड्रॉइड सेट है और सारे जो है रील के चक्कर में काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे 90% ऐसे ही है जो कि स्टूडेंट 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, बाकी बात जो है रील में ही व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं होगा। तो भाई देखिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा और संघर्ष आप अगर करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप पढ़ने की आपके लिए ये कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए याद कैसे आपको होगा और कैसे नहीं आपको याद हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप कोई भी अब जैसे कि आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं या तो कोई भी लड़की अपना बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है, तो जब आप बात कर रहे हैं तो वो चीज़ अब बात करके रख देते हैं, फ़ोन रख देते हैं, तो आप कल भी वो चीज़ आपको याद हो जाता है कि हम बोले कि खाना इस टाइम में खाना है तो पढ़ाई इस टाइम में करना है, तो ये बात यहाँ जाना है, यहाँ घूमने जाएंगे तो बेबी ये करेंगे, सोना ये करेंगे। तो ये सारा चीज़ बात याद क्यों हो जाता है, याद इसलिए हो जाता है ताकि हम बहुत ध्यान से शिद्दत से उसको हम सुनते हैं और उसको जो है माइंड में सेट करते हैं। उसी प्रकार आप देखिए अगर मम्मी से आप बात किए होंगे तो मम्मी अगर बोले होंगे कि खाना खा लो तो वो आपको याद नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मम्मी को ऊपर ऊपर से सुने और इसे निकाल दिए, ज़्यादा उसमें गौर करके ध्यान नहीं दिए हैं तो वो चीज़ याद नहीं रहा। तो उसी कारण अगर आप बुक अगर फॉलो करते हैं बहुत शिद्दत से बहुत अच्छी तरीक़ा से अगर पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले एक बार उसको पढ़ के दिमाग में सेट डाउन कीजिए, उसके बाद एक बार रिकॉल कीजिए
देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं, याद होता है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस की तैयारी करने के लिए आप मन में नहीं पढ़ें, उसको जो है बोल बोल के पढ़ें। बोल बोल के पढ़ने से ये होता है कि दिमाग जो है सही जगह यहाँ पर रहता है और वो दिमाग में आपको ऐड होता है। ये चीज़ हम बात रही है, कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात ये है कि अब अगर आप बोल के पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ लिए, अब पढ़ के बाद एक बार दिमाग शांत कीजिए, और दूसरी बात यह है कि शांत में उस जो बात तो है उसको रिकॉल कीजिए, उसको बात को फिर रिपीट कीजिए। ऐसे होता है तैयारी, समझे। इस तरीक़ा से कीजिए, आपका तैयारी जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर जाएगा, समझे। डेली आप जो है तैयारी कीजिए, आपका लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो फिर चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। अच्छा गाइड के लिए सभी को जय हिंद।